हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बाल श्रम परियोजना के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। बाल श्रम नाम सुन के ही आपके दिमाग में आ गया होगा एक सिंपल सा डेफिनेशन। जब बच्चों के जो अधिकार हैं जैसे कि स्वस्थ जीवन, सुरक्षित जीवन, पोषित आहार, शिक्षा का जो ये सारे उनके अधिकार है, जब उनसे छीना जाता है और उन्हें किसी उद्योग में लगाया जाता है, स्पेशली जो उनके इन अधिकारों का हनन करे, तो उसे चाइल्ड लेबर कह सकते हैं, बाल श्रम कह सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं, सरकार ने इसके बारे में क्या कहा। और ये देखिए, आप मानेंगे नहीं पर हमारी तो डेवलपिंग कंट्री है, इवन डेवलप कंट्री में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है और बढ़ रही है। तो उन्होंने या हमने भी इसके लिए स्टेप उठाए कि ये बाल श्रम बहुत ही ख़राब चीज़ है और इससे जो सिटीजन्स हैं या बच्चे हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए या इसको कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। उनमें से एक ये है बाल श्रम परियोजना या फिर चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। चलिए देखते हैं क्या है एक्चुअली ये। विश्व के समस्त देशों में बच्चों को विभिन्न उद्योगों, कार्यों में लगाकर उनका शोषण किया जाता है। तो मतलब डेवलप हो या डेवलपिंग कंट्री हो, सब जगह देखने को मिलता है कि जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसको बहुत सारे उद्योग, फैक्ट्रीज़ में लगा के, घरेलू काम में लगा के उसका शोषण किया जाता है, उसके अधिकारों को उससे छीना जाता है और उसका बचपन एक तरह से बच्चे से छीना जाता है। उसी को हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। बाल श्रम की समस्या का विश्लेषण करने से जो कारण उभर के आते हैं, अच्छा इसका कारण क्या होता है, ये बाल श्रम कराते क्यों है, इतने सारे जो यूथ है वो भी तो अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो यंग जनरेशन है। तो फिर बच्चों को क्यों उठाया जाता है, उनसे क्यों काम कराया जाता है। अब इसका बहुत सारा कारण है। उनमें निर्धनता, पहले तो आप देखेंगे पैसे की कमी की वजह से पेरेंट्स, जो गरीब पेरेंट्स होते हैं या फिर नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें बच्चों को, छोटे बच्चों को काम पर भेजने देते हैं या फिर उनसे काम करवाने देते हैं। परिवार के बड़े आकार में बच्चों की उपेक्षा, ज़्यादातर जो बड़ी फैमिलीज़ होती है फिर वो अपने बच्चों को इतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके पास गरीब परिवार में 5-6 बच्चे हैं तो फिर उन लोग उसे काम पे लगा देते हैं बच्चों को, क्योंकि खाना कहाँ से आएगा अगर काम पे नहीं लगाएंगे तो बड़े परिवार होते हैं और निर्धन परिवार, इसकी वजह से बाल श्रम देखने को मिलता है। उसके अलावा बालक बालिका में भेदभाव, बालक बालिकाओं के भेदभाव की वजह से कि लड़के को पढ़ाना है तो लड़की को काम पे लगा दो, या ऐसा कुछ, और जैसे कि थोड़ी अर्निंग हो और घर चल पाए, उसकी वजह से भी बाल श्रम देखने को मिलता है। शिक्षा की सुविधा ना हो पाना या शिक्षा सुविधा की दुर्लभता, जो फैसिलिटी है, एजुकेशन की फैसिलिटी है, वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है और इसलिए बच्चे को ना जानकारी है, ना पेरेंट्स को कोई जानकारी है, ना शिक्षा का महत्व उन लोग समझ पा रहे हैं और बच्चों को मतलब चाइल्ड लेबर या फिर काम करने के लिए बचपन में ही भेज देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं मुख्यतः जिनकी वजह से बाल श्रम देखा जा रहा है आसपास, कि परिवार में इतना धन ही नहीं है, शिक्षा की सुविधा आसपास अवेलेबल नहीं है, बालक बालिकाओं में भेद कर रहे हैं, बहुत बड़े आकार के जो परिवार है उसमें खाने पीने के लिए नहीं हो पा रहा है, इसलिए भेजना पड़ रहा है छोटे बच्चों को काम पे। इस समस्या के समाधान हेतु राष्ट्र बाल श्रम नीति 1986-1987 का गठन हुआ। तो यही सब प्रॉब्लम को देखते हुए बाल श्रम नीति का गठन हुआ था 1986-87 में। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था इसका गठन। इस योजना का निर्माण बाल श्रमिकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में बालक को मुक्त कराकर फिर से स्थापित करने के लिए किया गया था।
तो एक्चुअली ये जो बाल श्रम नीति है 1986-87 में आई थी, इसका काम था जहाँ पर जो एरियाज़ मेजॉरिटी जहाँ पर देखा जा रहा है कि बाल श्रमिकों की अधिकता है, मेजॉरिटी ऑफ बाल श्रमिक वहाँ पर हैं, देखे जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, तो वो एरिया को टारगेट करना और फिर वहाँ से बालकों को मुक्त करना और उनको स्थापित करना, उनका पुनर्निवास करना, उनको फिर से सब चीज़ें देना, जैसे शिक्षा हो गई, खाना पीना, रहने की जगह, ये सारी चीज़ें उन्हें मुहैया करवाना, उपलब्ध करवाना। इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योगों से बाल श्रम को समाप्त करना था। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि बच्चों को ये फैक्ट्रियों से, कारखानों से दूर किया जाए और उनको भी अच्छा जीवन मिले, जो उनका अधिकार है, अच्छा जीवन, अच्छा खाना, शिक्षा, ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें उन्हें भी मिले। नेक्स्ट था, इसके लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल परियोजना को संचालित किया गया। इस कार्यक्रम के मूल चरण में बाल श्रमिकों को चिन्हित करके उन्हें उन परिस्थितियों से निकालकर ब्रिज कोर्स कराने के पश्चात शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया गया। अच्छा, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, फिर वही चीज़ को आगे आगे बढ़ा रहे थे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करा के इम्प्रूवमेंट कराया जा रहा था हर पंचवर्षीय योजना में। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1997-2002 में, उसमें इस कार्यक्रम में क्या किया गया कि बच्चों को चिन्हित करना, उनको पहले तो आइडेंटिफाई करना कि ये बच्चा बाल श्रम से ग्रसित है, तो उन परिस्थितियों से उनको निकालना, उन बच्चों को, प्लस ब्रिज कोर्स, ब्रिज नाम ही ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे बच्चों को जोड़ने की बात की जा रही है, लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है। तो ये ब्रिज कोर्स जो था, जैसे कि बच्चा 5th-6th में पढ़ रहा था, उसने छोड़ दिया, फिर 4-5 साल उन्होंने बाल मजदूरी की, अब उसकी एज बढ़ गई है, तो अब उसे स्कूल में डालने से पहले ब्रिज कोर्स कराते थे। जो भी उसका गैप हुआ है उसको ठीक कराना, या फिर वो जो पढ़ाई छूट गई है वो पढ़ाई करवाना बच्चे को, और फिर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता था। तो ये काम हुआ उसमें। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2003-2007 में इसी योजना को आगे बढ़ाया गया। तो 10th जो प्लान आया था उसमें भी सेम काम किया गया, इसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया, इसी का विस्तार किया गया। जैसे कि स्टार्टिंग में जितने भी जगह पर ये प्लान एंड पॉलिसी लागू की गई थी, तो उससे बढ़ाकर और भी क्षेत्रों में इसको लागू कराया गया, जो चाइल्ड लेबर पॉलिसी थी। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है बाल श्रम के? अगर बाल श्रम परियोजना के उद्देश्य देखे जाए तो इसका उद्देश्य था जोखिम वाले उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को पहचानना। पहले तो आइडेंटिफाई करना कि ये जो ऐसे खतरनाक व्यवसाय है, यहाँ से बच्चों को जो बाल श्रम से ग्रसित है उनको चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना। देखिए, जो पटाखे वाली फैक्ट्री होती है, बीड़ी के कारखाने पहले होते थे, और भी ऐसी बहुत सारी डेंजरस चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चों को लगा दिया जाता है। और ये हीरा बनाने की जो फैक्ट्रीज़ होती है वहाँ पे भी बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक जगह है ये सारी, क्योंकि ये आपके सांस के थ्रू आपके बॉडी में जाता है हार्मफुल पार्टिकल्स, और वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है, बड़ों को बहुत नुकसान करता है, तो छोटे बच्चों को तो हद पार नुकसानदायक है। तो ऐसे जोखिम भरे उद्योगों से बच्चों को हटाना। दूसरा, इन उद्योगों से बच्चों और किशोर किशोरियों को हटाना, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उन लोगों को वहाँ से हटाना। बाल मजदूरी से अलग किए गए बच्चों के साथ और अच्छी शिक्षा का, व्यावसायिक शिक्षा,
सार्थक और अच्छी और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण देना। तो बच्चों को वहाँ से हटाया गया, सिर्फ उन्हें वहाँ से हटा दिया, हमारा काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। उनको एक अच्छी शिक्षा देना। सार्थक शिक्षा से मतलब है उसको ABCD पढ़ा दिया और उसको कुछ काम नहीं आ रहा बच्चे को, फिर से उसे मजदूरी ही करना पड़ेगा रोज़ी रोटी के लिए, तो ऐसी शिक्षा ना दी जाए। उसे कुछ सार्थक शिक्षा दी जाए जो आगे चल के वो काम कर सके और अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सके, अपने फैमिली के लिए कुछ कमा सके अर्निंग, उसे वापस से वो बाल मजदूरी में जाना ना पड़े। वो जहाँ पे इतना ख़राब एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बच्चों को ना जाना पड़े। तो एक सार्थक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण उसे दी जाए, सो दैट आगे का काम उसका जो है वो आगे का जीवन अच्छे से हो चल सके। बाल मजदूरों के परिवारों को रोजगार व ठोस अवसर प्रदान करना। रोजगार के ठोस अवसर प्रदान करना स्पेशली उसकी फैमिली के लिए। देखिए, उन लोग पेरेंट्स बच्चों को क्यों भेजते, क्योंकि उनके पास खुद के पास कोई काम नहीं है और इतने लोगों को खिलाना है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं। इन सब रीज़न की वजह से बच्चे से काम कराया जाता है। तो इसको दैट में रखते हुए उन बाल मजदूरों के पेरेंट्स को काम में लगाया जाए, उनको एक ठोस रोज़गार, अच्छा परमानेंट काम दिया जाए, सो दैट वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, ना कि काम पे भेजे। लक्ष्यगत क्षेत्र में सर्वाधिक शिक्षा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। तो जो एरियाज़ हैं स्पेशली बाल मजदूरी से ग्रसित हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बुनियादी शिक्षा को उसमें मजबूत करना, मजबूती देना कि वहाँ पर शिक्षा को प्रमोट किया जाए, सो दैट लोग थोड़ा जागरूक हो और अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे ना भेजें, बाल मजदूरी उनसे ना कराएं। लोगों में जागरूकता पैदा कराकर तथा समुदाय की मदद से जोखिमपूर्ण बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए। अच्छा, तो इसी में सोसाइटी के लोगों को, समाज के लोगों को भी साथ में मिलाया जाए, जागरूकता फैलाई जाए, सो दैट जो जोखिमपूर्ण बाल मजदूरी हो रही है उसमें रोकथाम की जा सके। उसको रोकने के लिए अगर सोसाइटी जागरूक रहेगी तो ये काम नहीं। कोई अगर अपने दुकान में बच्चों को लेगा ही नहीं, काम करवाएगा ही नहीं, तो बाल मजदूरी कहाँ से प्रमोट होगी। अगर हम घर पे नौकर रखते हैं और छोटे बच्चों को नहीं रखते तो कहाँ होगी बाल मजदूरी। वो पेरेंट्स जो काम करवाते भी है, भेजते भी, वो नहीं भेजेंगे अगर कोई ऐसे उन लोगों को लेगा ही नहीं तो इसीलिए हमें समाज को जागरूक करना है, सो दैट वो बाल मजदूरी को प्रमोट ना करे, उसकी रोकथाम करे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए, सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके। उन सभी बच्चों को पोषण के साथ साथ देखभाल की सुविधा प्रदान करना। सिर्फ उसे शिक्षा दे दी या फिर वो फैक्ट्रियों से उसे पहचान के बाहर निकाल दिया आपने वो काम से, उसी में हमारा काम ख़त्म नहीं होता। उसे शिक्षा दी जाए, प्लस पोषित आहार दिया जाए, अच्छा खाना, अच्छी देखभाल उसे प्रदान की जाए, क्योंकि वो अभी इतने टॉर्चर से निकल के आया है। एंड बच्चे डिज़र्व करते हैं अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई और स्वस्थ वातावरण, तो वो जो डिज़र्व करते हैं उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही बाल श्रम अधिनियम का सख्ती से पालन करना एक मुख्य उद्देश्य था कि ये जो अधिनियम बनाया गया है वो सख्ती से उसका पालन किया जाए, सो दैट जो बाल श्रम में बढ़ोतरी हो रही है वो कम हो, रुके, थमे और एकदम एलिमिनेट हो जाए सोसाइटी से। जो चाइल्ड लेबर है नाम है वो हट जाए सोसाइटी से। तो बाल श्रम का सख्ती से पालन हो, ये भी एक उसका उद्देश्य था। बाल श्रम में इतना ही। आपको बाल श्रम में पूछा जाएगा बाल श्रम आया कब। 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये आया था। और इसके उद्देश्य पूछ सकते हैं। अगर आप सब कुछ भूल जाए तो एटलीस्ट ये याद रखिएगा कि ये 1986-87 में आया था। दूसरा, इसका काम ये था कि सोसाइटी से बाल श्रम को हटाना,
और चिन्हित करना, बालकों को चिन्हित करना प्लस उनको वहाँ से हटाना फैक्ट्रियों से, और उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना की कोशिश करना, सभी बच्चों को पोषण आहार और देखभाल की सुविधा प्रदान करना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप याद भी नहीं करेंगे, एक बार रीड भी कर लेंगे, एक बार सुन लिया आपने तो आपके लिए काफ़ी है। बस बाल श्रम परियोजना में इतना भी आप घुमा फिरा के बाकी सेंटेंस आप बना ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।